और एमरफस का उतना ही था जितना आपने पढ़ा है, ठीक है? जिसके अंदर ग्लास, प्लास्टिक, रबर, पॉलीमर्स वगैरह आते हैं। उसके बाद टोटल आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। पिछले क्लास में हमने बाइंडिंग फोर्स को लेके पढ़ा था। आज आपको पढ़ाऊंगी कि अगर एक क्रिस्टल कोई भी एक सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं एक छोटा सा पीस ले लूं, तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर होते कैसे हैं बेसिकली, ठीक है? अच्छा, जिस टाइम आपको मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था उस टाइम आपको मैंने ये भी बताया था ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर ले लेते हैं, साथ में प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्री रहती है, आपने पढ़ा था। तो वो ज्योमेट्री किस तरीके की होती है, ठीक है? तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपका आएगा दैट इज सबसे पहला जो पॉइंट है आपका इसमें दैट इज क्रिस्टल लैटिस। पहला टॉपिक है मेरा क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल पॉइंट क्या होता है, इससे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फिर यूनिट सेल क्या होता है, फिर कौन कौन से पोजीशन में पार्टिकल रह सकते हैं, कैसे हम देखेंगे उनके पोजीशन कैसे जानेंगे, और रैंक क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एवरीथिंग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस क्या है? Any kind of solid is made up of particles. It may be atoms, it may be molecules, it may be ions. ये जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, इनका अगर मैं 3 डायमेंशनल एक अरेंजमेंट कर दूं कि कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दैट मींस क्रिस्टल लैटिस इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of atoms, molecules or ions in space. So you can write here it is 3 dimensional. Arrangement of atoms, molecules or ions in space. It is a 3-dimensional arrangement of atoms, molecules or ions in space that creates that gives rise to a particular geometry. Clear है? It is a 3D arrangement, 3-dimensional arrangement of atoms, molecules or ions in space that gives rise to a particular geometry. इसी arrangement की वजह से crystal lattice जो है ये definite geometry acquire कर लेता है. So this is my crystal lattice. और because ये space में होता है तो हम इसे space lattice भी कहते हैं, also known as space lattice. Also known as space lattice भी हम उसे कहते हैं. क्लियर है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे हम देख लेते हैं. अच्छा ठीक है, मैं सबसे पहले तो उसमें चलूंगी. एक क्रिस्टल लैटिस हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ. मान लो मेरा जो एटम्स है इस तरीके से, ठीक है ना? So let me draw a definite pattern मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे. क्लियर है ना? आप अगर चाहो तो इसे कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो. इफ यू आर कंफर्टेबल विथ, आप ड्रॉ कर लेना. क्लियर ना? यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. और आपको मैंने जिस टाइम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस का डिफरेंस पढ़ाया था तब भी मैंने ये ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि उसमें रेगुलर ज्योमेट्री रहती है. अब इसमें क्या होता है, मैं ये जो पार्टिकल, ये जो आपको डॉट्स यहाँ पे डाला है ना, ऑल दीज आर पार्टिकल्स. ये इसी तरीके से अरेंजमेंट, ऐसे प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट है, तो हम इस पूरे को कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस कहेंगे. क्लियर है? अच्छा, अब इसके प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में आपको नहीं लिखवा रही हूँ. प्रॉपर्टीज अगर आपको मैं वैसे भी समझा देती हूँ तो शायद आप समझ जाओगे. क्लियर है ना? नोट्स में आप पढ़ सकते हो. तो क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे होता है कि यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के अंदर पार्टिकल्स को हम पॉइंट के थ्रू दिखाते हैं.
दिस इज अ पार्टिकल, इज अनदर पार्टिकल, इज अनदर पार्टिकल, इज अनदर पार्टिकल, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, जब हम इन पार्टिकल्स को जोड़ते हैं थ्रू स्ट्रेट लाइन, जब हम इन पार्टिकल्स को जोड़ देते हैं थ्रू स्ट्रेट लाइंस, पूरी ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है क्रिस्टल लैटिस की। फॉर एग्जांपल let me draw this like this. मुझे यहाँ पे और एक ड्रॉ करना पड़ेगा। let me draw like this. उसके बाद इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। You know how to draw this. You know how to draw this. You can draw like this. So here is a geometry. It is a cube now. ये मैंने इसके पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? एक क्यूब बन चुका है। तो हर मैम कैसे बनाया मैम, एक बार और बता दो। अरे नहीं, ये तो क्यूब बना सकते हो। क्यूब बना क्या? क्यूब तो बनाना आता है ना, क्यूब तो बना सकते हो। क्यूब बनाने में क्या दिक्कत है? यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ क्यूब। मैम ये तो ठीक है मैम, आपने उस पे कैसे बनाया मैम? बस आपने अरेंज कर दिया है, आप यहाँ पे जोड़ो ना, फिर आप जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, जस्ट ड्रॉ लाइक दिस। Again, you got another cube. Again, extend the particles. क्या हुआ बेटा? Yes. ये वाला भी बनाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? What? क्या बेटे? मैम ये नीचे वाला क्यूब जो दोनों बनाए ये भी बनाने हैं? नहीं, मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी इसको। ये वो जस्ट पूछ रहा था ना कैसे बनाया जाता है, तो थोड़ा उसको मैं व्यू दिखा रही थी क्या इस तरीके से हम बनाते हैं। नथिंग लाइक दैट। आप क्यूब को जोड़ते चलो, जोड़ते चलो। So let me draw like this. मेरा प्रिजन बन गया मैम, आप किधर बनाया तो? Another cube बन गया। अब इसे मैं एक्सटेंड करूंगी यहाँ पे like this. नहीं, आपको ये ड्रॉ करने के लिए थोड़ी बोला जाएगा, मैं आपको समझा रही हूँ। एग्जाम में थोड़ी आएगा कि आप ऐसे बनाओ। क्लियर है? मैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है, दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर यूनिट्स। क्रिस्टल लैटिस इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर यूनिट। यहाँ पे सिमिलर यूनिट क्या है? ये जो छोटा सा क्यूब पहले बनाया, दिस इज द रिपीटेशन। ये रिपीट हो रहा है बार बार, और मेरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट होता जा रहा है। आप इस तरीके से कि आपको ड्रॉ करने के लिए थोड़ी बोला जाएगा, बट मुझे समझाने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। यू कैन ट्राई लाइक दिस। तो आपको क्या मिला? ये क्रिस्टल लैटिस है कि नहीं है? बोलो, इट इज अ क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, यहाँ पे इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर मैंने पार्टिकल्स को कैसे दिखाया है? थ्रू पॉइंट्स दिखाया है। यू कैन चेक हियर। ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है बेसिकली दीज आर पार्टिकल्स, दीज आर पार्टिकल्स। ये जो पॉइंट्स हैं ये, अच्छा जरूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंस में सेम तरीके का पोजीशन ऑक्युपाई करेगा पार्टिकल्स, नहीं है। मेरे पास टोटल 14 लैटिसेस हैं, 14 टाइप्स ऑफ लैटिस प्रेजेंट हैं। आपके सारे सिलेबस में नहीं है, तो ये सब उसमें से 14 में से ये एक है, एक टाइप है जिसे हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। ऐसे 14 टाइप के लैटिसेस क्रिएट हो सकते हैं कि और उसमें क्या देखा जाता है कि पार्टिकल्स को कहाँ पे रखा गया है। क्लियर है? सो दिस इज अ सिंपल काइंड, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर एक पार्टिकल को पॉइंट के थ्रू दिखाया गया है और उसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स भी कहते हैं, और वी कैन कॉल इट लैटिस साइड्स भी कहते हैं उसको। ठीक है, हर एक पॉइंट को। अच्छा, जब इनको जोड़ देते हैं स्ट्रेट लाइन से तो मेरी ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है, जैसे सिंपल क्यूबिक। ठीक है, अब इस सिंपल क्यूबिक का अगर मैं रिपीटेशन कर दूंगी तो लैटिस जनरेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं। आप 2 डायमेंशनली कोई भी आप सब्सटेंस को देख सकते हो क्या? वो स्पेस में कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं क्योंकि 3D है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपने क्या देखा कि जो पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है, एंड व्हाट इज अ लैटिस पॉइंट अगर बोलेंगे
तो हर एक पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस में हर एक पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, जो कि पार्टिकल को डिनोट करते हैं। और इस तरीके से अगर मैं चलूं तो मेरे पास टोटल कितने लैटिसेस हैं? 14 टाइप्स, 14 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री और लैटिस। क्या कहते हैं उसको? ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। दैट इज नोन एज ब्रेविस लैटिसेस, जो 14 तरीके के लैटिस आपको मिलेंगे। बट उसमें से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। 14 में क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। मोनोक्लिनिक आ जाएगा, ऑर्थोरम्बिक आएगा, रोम्बोहेड्रल आ जाएगा, हेक्सागोनल आ जाएगा, टेट्रागोनल आ जाएगा आपका, और बाकी काफी तरीके से और भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर हैं जो है, बट ये सारे सिलेबस में नहीं है आपके। जो है थोड़े जो एंट्रेंस के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सीबीएसई में ज्यादा कुछ नहीं है, जितना पढ़ाऊंगी उतना ही आपका, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल ही पे मैथ्स, क्योंकि ये ना, ये ज्यादा पढ़ने में फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे धीरे धीरे समझ समझ के आप सीख जाओगे, ठीक है। अब आपको मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है, हमने यहाँ पे लैटिस पॉइंट के बारे में जाना है, लैटिस के बारे में जान लिया है। मैं अभी आपको बताऊंगी यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? The smallest portion of the crystal lattice, the smallest portion of the crystal lattice, which when repeated in different directions gives or generate or produce the entire crystal, is known as the unit cell. किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है या क्रिस्टल प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसे कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ पे यूनिट सेल कौन है? ये जो डॉट मैंने छोटा बनाया है, ये मेरा यूनिट सेल है यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये रिपीटेशन ऊपर की तरफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यस मैम। अच्छा, ये साइड में हो सकता है कि नहीं? हो हो सकता सकता है। है। नीचे भी? हाँ अच्छा, जी मैम। साइड में, इस तरफ साइड में हो सकता है कि नहीं? हाँ जी मैम, हो सकता। पीछे की तरफ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा गैस करके बताओ, मैं आपको चेक करना चाहती हूँ। वैसे अगर आप देखो तो हर एक यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल, मैं आपको अगर उस तरीके से बताऊं तो चलो हम बाद में उसे फिर कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट में कितने यूनिट सेल आ सकते हैं और कैसे होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है। अभी आप थोड़ा सोचो इसको लेके कि यहाँ पे एक क्यूबिक लैटिस, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के नेबरिंग कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब एक क्यूब जो है वो कितने से जुड़ सकता है? 6। आप उसे सोच सकते हो कि किस तरीके से हम इसको सोचेंगे, कितने से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा बेसिकली, क्योंकि ये यहाँ पे एक जुड़ेगा, एक सामने जुड़ेगा, एक पीछे जुड़ेगा, जितने फेसेस हैं वहां पे जुड़ेगा तो जुड़ेगा, वो तो अलग बात है। और उसके साथ जो जुड़ेगा उसके साथ भी ये जुड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर अगर मैं कुछ लेती हूँ तो उसके साथ जो होगा ना, उसके साथ भी इसका एजेस कॉमन रहेगा। 12। तो ये 3 डायमेंशनल एक व्यू है, तो पढ़ेंगे हम, मैं आपको बोलूंगी ये जो पॉइंट यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये कितने यूनिट सेल का पार्ट हो सकता है? एक पार्टिकल। हम 12। यहाँ पे एक ले लो आप, और एक पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे इसके कितने कॉर्नर है मुझे बताना, 8 कॉर्नर है, एक के 8 कॉर्नर है, ठीक है। ये पूरा बाद में पढ़ूंगी आपको कैलकुलेशन जो है, ठीक है। एक के 8 कॉर्नर है, उसमें से अगर एक कॉर्नर में एक पार्टिकल है तो ये कितने यूनिट सेल का पोर्शन हो सकता है, कितने यूनिट सेल से जुड़ सकता है? एक पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल का पार्ट हो सकता है? 8 यूनिट सेल। वेरी गुड मुदित, 8 यूनिट सेल का ये पार्ट हो सकता है। आप थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पे एक साइड में ले लो, ठीक है, इसके साइड में आ जाएगा, उसमें भी एक पॉइंट आएगा। अच्छा, इसके ऊपर आएगा और उसके साइड में आएगा, वहां पे भी आएगा, और पीछे भी 4 आएंगे, ठीक है। तो टोटल 8 यूनिट सेल में ये कॉमन पॉइंट है। थोड़ा आप सोचना, सोचो आप थोड़ा सा कि एक, अगर आप थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू कर सकते हो तो आप थोड़ा सोचो कि ये जो पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, इजंट इट?
किस किस को समझ में आ गया कि ये 8 से जुड़ा है सही में? यस मैम आ Yes, गया। हाँ जी ma'am. मैम। आगे समझ में कि ये 8 पॉइंट से 8 यूनिट सेल्स का ये एक पार्ट है, 8 से जुड़ा हुआ। अब फिर बाकी कंट्रीब्यूशन वगैरह बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यूनिट सेल क्या पढ़ा आपने, देखा द स्मॉलेस्ट पोर्शन of any crystal lattice. Which when repeated generate the crystal. क्या है ये? What is this? The smallest portion of any crystal lattice. किसी भी crystal lattice का एक सबसे छोटा पोर्शन जो है, which when repeated in different directions generate the crystal lattice. जिसको अगर मैं रिपीट कराऊंगी तो crystal lattice जनरेट हो जाएगा. This is the unit cell. क्लियर है? ओके, अच्छा। अब इस यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं ये पॉइंट अगर है तो यहाँ पे 3 पैरामीटर, मान लो ये क्यूबिक लैटिस है, मैंने यहाँ पे ले लिया है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, क्लियर ना। हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, मान लो आप इस तरीके से भी आप इसे ले सकते हो, ए बी और सी ले सकते हो। किसी भी एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायमेंशंस 3 होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सेस हम मानते हैं, क्लियर है। तो इसके कितने डायमेंशनली अगर मैं चेक करूं तो इसके कितने एजेस बनेंगे? 3 बनेंगे, ए बी और सी, जिसे आप लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कहते हो। तो किसी भी स्ट्रक्चर ले लो, ये अलग बात है कि क्यूब में अगर मैं लेती हूँ तो तीनों सेम होते हैं, क्यूबॉइड में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, या फिर आप और कोई स्ट्रक्चर लेते हो तो हो सकता है ए बी और सी तीनों ही वेरी कर जाएं, वो अलग बात है। बट 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सियल लेंथ्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं, आइटम्स ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट वैसे बता रही हूँ आपको कि अगर यूनिट सेल की पैरामीटर्स की बात करें, एक तो ए बी सी एक्सियल लेंथ्स है। अच्छा, उसके बाद मेरा क्या बनेगा? अल्फा बीटा और गामा। अगर मैं एंगल लेना चाहूँ तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ये जो एंगल है इसे अल्फा बना दो, इसे बीटा बना दो और इसे आप गामा बना दो, क्लियर है। 3 एंगल भी तो बनेंगे ना, अगर 3 एजेस जा रहे हैं इस तरीके से, ए बी और सी हैं, तो इनके बीच 3 एंगल भी बनेगा। ए और सी के बीच अल्फा ले लो, बी और सी के बीच बीटा ले लो, और ए और बी के बीच आप गामा ले सकते हो। तो इसके जो पैरामीटर्स जो पूरे स्ट्रक्चर को जज करने वाले हैं या डिफाइन करने वाले हैं, ए बी सी एक्सियल लेंथ है और अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल्स कहते हैं उसको। तो आप समझ चुके हो। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट आपको मैंने बताया कि 14 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री क्रिएट होता है, किसको लेके क्रिएट होता है, उसमें वेरिएशंस कहाँ पे दिखेंगे? वही ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में दिखेंगे, क्लियर है। अच्छा, आपको ये भी पता है अगर मैं सिंपल क्यूबिक लेती हूँ, देन हियर a is equal to b is equal to c, again alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree, am I right? अगर मैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लेती हूँ तो इसके पैरामीटर्स थोड़ा सा आप जान लो, बस उसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। पैरामीटर्स क्या है? ए बी एंड सी लेंस और अल्फा बीटा और गामा एक्सियल एंगल्स, और यही डिफाइन करने वाले हैं मेरी ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ए बी और सी इक्वल है क्या? ए और बी इक्वल है, सी डिफरेंट है क्या? अल्फा बीटा और गामा सारे 90 है क्या? या फिर अल्फा 90 है और बाकियों का एंगल कुछ डिफरेंट जा रहा है? यही पूरे डिफाइन करने वाले हैं 14 टाइप का ज्योमेट्री। अब ये जो यहाँ पे मैंने लिया है सिंपल क्यूबिक है,
सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और भी कई तरीके के ब्रेविस लैटिसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर द पैरामीटर्स। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये मैं आपको सबसे सिंपल क्या बताया है कि देखो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताना, मैंने क्यूबिक, एक सिंपल क्यूबिक एक स्ट्रक्चर लिया है और यहाँ पे आपको पार्टिकल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स का पोजीशन क्या है, ऑल कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। सारे कॉर्नर में पार्टिकल्स को दिखाया है, सही ना। मैंने Yes, यहाँ पे ma'am. पार्टिकल्स को खाली कॉर्नर्स पे दिखाया है। क्या खाली पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं या और भी कई जगह पे होते हैं? तो अब आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, व्हाट आर द प्रोबेबल पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स। क्या कौन कौन से पोजीशन पार्टिकल्स ले सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस होते हैं जहां पे पार्टिकल्स रहते हैं और 14 टाइप का लैटिस क्रिएट करते हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जाएगा। तो ये अगर आपने लिख दिया है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। यस मैम, लिख दिया। हो गया। वैसे आपने तो आपके स्कूल में तो आपने ये पहले ही पढ़ लिया होगा ना, स्टार्टिंग ऑफ द, है ना। तो टीचर्स तो पहले ही पढ़ा देते हैं, यू नो, स्टार्टिंग चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है। फिर भी काफी दिन हो गया है तो थोड़ा आउट ऑफ माइंड भी हो गया होगा। ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, म्यूट कर लो, किसी का है अनम्यूट रह गया है। ओके, सो प्रोबेबल पोजीशन, probable positions of particle in a unit cell. Probable positions of probable positions of particles in a unit cell. एक unit cell के अंदर particles कहाँ पे रह सकते हैं, and its contribution। एक साथ कराऊंगी क्योंकि unnecessary बहुत टाइम लेके नहीं, मैं एक साथ सारा कराऊंगी अभी। and limit थोड़ा सा लंबा जाएगा। Probable positions of particles in a unit cell and its contribution towards the unit cell। थोड़ा सा लंबा है बट हो जाएगा एक साथ काम। क्लियर है कि नहीं है, देख लो एक बार। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इंक ले लेती हूँ। अच्छा, आप 12th के बच्चे, अभी तक आपका जो पेपर है, जो भी यूटीज है, हाफ ईयरलीज है, ये सारे आई मीन ऑनलाइन चल रहा है ना स्कूल का? Yes, हाँ, ma'am. सब्जेक्टिव भी चल रहा है। एंड व्हाट अबाउट द फाइनल एग्जाम? सेंटर पे जाना पड़ेगा? यस मैम। यस मैम। सेंटर पे जाना पड़ेगा ना, ठीक है। बहुत केयरफुल रहना है बच्चे। वैसे तो थोड़ा सा घटा है ना अभी, देन बिफोर थोड़ा सा जो केसेस हैं कोविड-19 के, स्लाइटली कुछ घटा ऐसा लग रहा है मुझे। जो 7,000 8,000 के रेंज में बढ़ रहे थे, अभी वही हो रहा है 2,500 2,000 इस तरीके से पर डे इंक्रीमेंट हो रहा है केसेस का।
है ना, तो थोड़ा सा कम हुआ है फिर भी। तो ये खाली 12th को देना है या बाकी क्लासेस के बच्चों को भी एनुअल एग्जाम स्कूल में देना पड़ेगा? मैम 10th और 12th। ओनली 12th? यस मैम 10th 12th। अच्छा 10th, हाँ 10th भी है ना, 10th भी है, 10th और 12th भी है। हाँ 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 हाँ। क्या कौन है ये? मैम मेरे पास एंटीबॉडीज, किसके पास एंटीबॉडीज है? अमन के पास? यस मैम। सही में? हाँ मैम। यस, थोड़ा बाकी बच्चे भी सुनेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करो अमन। मैम 3 महीने पहले कोरोना होता ना मेरे घर में। हाँ तो यस, हाँ हाँ बोला था तुमने, तो कहा था यस यस यस। उसके बाद? उसके बाद 3 महीने हो नहीं सकता मैम कोरोना। तुमको तो नहीं हुआ था? नहीं मैम 1-2 दिन हुआ होगा मेरे को। अच्छा ये है क्या, मतलब अगर किसी को होता है तो आफ्टर 3 मंथ्स फिर वो अटैक करेगा, ऐसा नहीं सिस्टम मैम है? वो 3 हाँ महीने हाँ तक एंटीबॉडी हो बन नहीं जाती है सकता। ना। जैसे टेटनेस मैम का 3 इंजेक्शन महीने तक लगाते हो हैं। नहीं सकता। मैं समझ गई समझ गई समझ गई। अच्छा 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 अच्छा। तो उसका ड्यूरेशन क्या है? 3 मंथ्स? हम 3 मंथ के बाद आपको वापस हो सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या है नहीं, है ना, सबको डरा दिया है नहीं, छोटा सा वायरस है। ओके ठीक है, ठीक ठीक हो जाएगा, दुनिया का हाल ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। हम लोग तो फिर भी खा पी रहे हैं, अच्छे से हैं। लोगों का हाल बहुत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही हाल खराब है। एनीवे थोड़ा चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। Provide the positions of particles in a unit cell and its contribution towards the unit cell. कहाँ पे एक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल रह सकते हैं और वो पर्टिकुलर पार्टिकल उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ। मैं तो सबसे पहले एक बना लेती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हम यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा क्यूबिक बनेगा नहीं बनेगा ये तो बात की बात है, देख लेते हैं कितना किस तरीके से मेरा ये बनने वाला है। ओके सो हियर इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मैंने ले लिया है और देखते हैं अभी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहला, पार्टिकल्स में बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, पहला पॉइंट है पार्टिकल्स में बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? कॉर्नर में प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे एक पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा और यहाँ पे पार्टिकल होगा। देयर आर 8 कॉर्नर्स, सो 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स। तो पहला क्या मुझे मिला कि पार्टिकल्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8। टोटल कॉर्नर्स जो हैं वो 8 है, 8 कॉर्नर। सो टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 8 पार्टिकल हो जाएंगे। एनीवे अच्छा, सो पार्टिकल एट वन कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल के तरफ को? कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैंने क्या कहा है, एक कॉर्नर के अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखती हूँ, एक कॉर्नर में अगर एक पार्टिकल है तो वो कितना यूनिट सेल का पोर्शन है? 8। इसके ऊपर है, इसके साइड में 2 और पीछे